हाँ जी, गुड इवनिंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। आपकी इकोनॉमिक्स में मैंने थ्योरी ऑफ कोस्ट कर्व और प्रोडक्शन फंक्शंस आज मैं अपलोड कर रही हूँ। और इसके अलावा मार्केट्स, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, तो ये वाले आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं। सिर्फ लगा लो 2 या फिर 3 वीडियोज़ ही आएंगी इकोनॉमिक्स की। अब उसके बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है। जो सेकंड वीडियो होगी वो उसमें हम अपनी फर्स्ट वीडियो तो ये हो जाएगी प्रोडक्शन फंक्शन वाली, सेकंड में हम अपनी जो भी मार्केट्स हैं वो कर लेंगे, और थर्ड वीडियो आपकी आएगी मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि डंपिंग क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं नेट में। ठीक है, ये जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोडक्शन फंक्शन का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितनी भी आपके पास पहले वाली वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें जो जो मैंने करवाया है ना, अब की बारी वाले जो पेपर था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं था, सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखे थे। ठीक है, तो आई होप कि आप वो पहले वाली वीडियोस आपने अच्छी तरह से करी हूँ। और इस वीडियो के बाद मेक श्योर करना कि आप अपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो और अपने PYQs, इकोनॉमिक्स के PYQs करना स्टार्ट कर दो। मैं कम्युनिटी पे भी ना PYQs डाला करूँगी अब से इकोनॉमिक्स के। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 कॉमर्स की, वो कंप्लीट हो जाएगी अब। ठीक है, साथ में हम अपनी जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस साथ के साथ कंप्लीट करते चलेंगे। आज तो शायद ना आ पाए, कल से मैं आपकी 2 वीडियो अपलोड करा करूँगी, एक तो पेपर 2 की और एक पेपर 1 की। पेपर 1 में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है और पेपर 2 में हमारी इकोनॉमिक्स चल रही है। इकोनॉमिक्स हमारी सिर्फ 2 या फिर 3 दिनों की रहती हैं। उसके बाद हम अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, या तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवाऊँगी मैं, या फिर बिजनेस फाइनेंस एनालिसिस स्टार्ट करवाऊँगी। देखते हैं वो क्या स्टार्ट करवाती हूँ, मैं आपको पहले बता दूँगी। पर आई होप कि आपने ना अब तक जितना भी करा है ना वो बहुत अच्छी तरह से करा होगा, और आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, देखो, कोई भी आउटपुट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इनपुट। तो उसी इनपुट को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है टू मेक अ आउटपुट, वो पढ़ते हैं हम किस में, पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप्स में पढ़ेंगे हम, एक तो शॉर्ट रन में और एक हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है, देखो, जब भी हम शॉर्ट रन में कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक जो फैक्टर होता है, सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं। सो शॉर्ट रन में हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर ही वेरिएबल होता है और बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट फैक्टर होता है हमारे पास लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमारे पास जो जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। कोई भी फैक्टर जो होता है वो फिक्स फैक्टर नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब की बार जो नेट में एग्ज़ाम, जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से लॉन्ग रन में से क्वेश्चन आया था। 4 आपके पास ऑप्शंस और आपने सेलेक्ट करना था कि कौन से ऑप्शन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन है और कौन से में शॉर्ट रन प्रोडक्शन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी चल रहा है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं शॉर्ट रन की एंड लॉन्ग रन की फ्रॉम द नोट्स। देखो, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच फार्म डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। इट कैन इंक्रीज ओनली लेवल ऑफ आउटपुट बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल, और बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड। ठीक है, वेयर इन केस ऑफ लॉन्ग रन it refers to that period in which farm can increase scale of output by increasing scale of quantity of all factor। सारे कौन से फैक्टर इंक्रीज करें, सारे फैक्टर्स, ना कि सिर्फ एक फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है फिक्स फैक्टर के बीच में और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें कॉस्ट कर्व में जब हम कॉस्ट पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको बता दिया था कि फिक्स फैक्टर क्या होता है और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। फिक्स फैक्टर एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अनचेंज रहते हैं,
लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने से। अगर मेरा लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तभी भी मेरी कुछ फिक्स फैक्टर होंगे, और अगर मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन 10 है तो तभी भी कुछ फिक्स फैक्टर रहेंगे। यानी फिक्स फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, वो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो, 1 हो या 2 हो, डजेंट मैटर। बट वेरिएबल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि वेरी करते हैं, किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। अगर आपकी लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तो आपकी वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या है, 0। अगर आप जैसे जैसे आप अपने लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करते चलते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता चलता है हमारे पास, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं, एल स्टैंड फॉर लेबर एंड के स्टैंड फॉर कैपिटल। शॉर्ट रन में हमारे पास सिर्फ जो होता है वो सिर्फ हम लेबर में ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इनके आपको यहाँ पे डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम करते हैं अब हम इनके। यस, इस डायग्राम में से क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास। देखो डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे वाई एक्सिस, यहाँ पे बनाएंगे हम एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम बना रहे हैं किसका कर्व, टीपी का। टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन। आपने 2 फैक्टर मिला के जो आपकी टोटल प्रोडक्शन हुई है उसका कर्व कैसे बनता है। देखो सबसे पहले हमारा फैक्टर टोटल प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इट इज इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। देखो मैंने क्या कहा, पहले जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज करता है, किससे, इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद भी मेरा टीपी देखो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। और उसके बाद टीपी क्या करता है, डिक्लाइन। जो आपके बाहर नेट में क्वेश्चन था वो पता है क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि आपका जो टीपी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मेरा टीपी मैक्सिमम है। टीपी मैक्सिमम कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि इसके बाद टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जब टीपी मेरा मैक्सिमम है तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट की टीपी मेरी, एक मिनट देखो, टीपी मेरी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे एमपी क्या होगा, एमपी क्या होगी। तो जब हमारी टीपी मैक्सिमम होती है तब हमारी एमपी क्या होती है, 0। देखो यहाँ पे आपको शो किया गया है, देखो ये रहा डायग्राम यहाँ पे, एक मिनट ये देखो, जब टीपी आपकी मैक्सिमम है तो आपकी एमपी क्या है, 0। जो ये कर्व है ना, ये वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपी को, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन को। तो अब आपको पता चला कि क्यों मैंने आपको कहा है कि डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको डायग्राम के बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने को दिया जाता है, और आपको सबसे पहले तो डायग्राम याद आना चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर आपको याद आना चाहिए कि टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो टीपी का डायग्राम तो अब मैंने आपको करवा दिया, अब मैं आपको बताती हूँ एमपी का डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो एमपी के डायग्राम की शेप कुछ ऐसे होती है। पहले हमारी एमपी इंक्रीज करती है, उसके बाद हमारी एमपी क्या कर देती है, डिक्लाइन। हमारी एमपी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्शन। एमपी कब तक इंक्रीज करती है, जब तक टीपी इंक्रीज हो रही है। कब, एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे टीपी इंक्रीज तो हो रही है और जब डिक्रीजिंग रेट से होना स्टार्ट करती है तब हमारी एमपी क्या हो जाती है, डिक्लाइन। दोबारा बताती हूँ मैं आपको। देखो ये तो आपके पास है टीपी का डायग्राम। यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या कह रहा है कि टीपी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट से। जो ये वाला कर्व है, ये जो ये वाली लाइन है, ये क्या शो कर रही है हमें, देखो बी पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमारी टीपी है वो इंक्रीज तो हो रही है पर कैसे रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। और आफ्टर बी के बाद टीपी क्या होगी, हमारी डिक्लाइन करना शुरू करेगी। ठीक है, इसी के साथ हमने एमपी का डायग्राम समझना है। देखो एमपी कर्व, जो ये कर्व है ना हमारा, ये कर्व क्या है मेरा, एमपी कर्व। इस कर्व को ध्यान से देखोगे अगर आप, देखो जब सी पॉइंट पे मेरा एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद एमपी क्या करना करेगी, डाउनवर्ड स्लोप करना स्टार्ट करेगी। यानी कि जैसे जैसे एमपी हमारी इंक्रीज कब तक होती है, जब तक टीपी हमारी इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे ही टीपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, हमारी एमपी क्या
क्या करती है, फॉल होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और जब टीपी मैक्सिमम होती है हमारे पास तो एमपी हमारी क्या होती है, 0। ठीक है, और उसके बाद एमपी क्या करती है, डिक्लाइन करना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपने टीपी का डायग्राम और एमपी का डायग्राम ऐसे ही जैसे ये बना हुआ है, सेम एज इट इज़ अपनी नोटबुक में जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आपने अपने डायग्राम बना लेने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस पीडीएफ में एक चीज़, हाँ ये रहा देखो, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और जो लॉन्ग रन फंक्शन है उसको हम चेंज इन स्केल बोलते हैं। और शॉर्ट रन को और क्या बोला जाता है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के अलावा, दैट इज लो फैक्टर। ठीक है, तो आपने सारे नाम याद रखने हैं। शॉर्ट रन को एक तो हम बोलते हैं लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक हम बोलते हैं लो फैक्टर, और लॉन्ग रन को हम क्या बोलते हैं, लो ऑफ स्केल। ठीक है जी, ये देखो, इट इज अ शॉर्ट पीरियड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज अजम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन के अजम्पशन से भी क्वेश्चन बनता है। अजम्पशंस क्या हैं, ये देखो, दैट द फर्म ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अजम्पशन से क्वेश्चन बना हुआ है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन बनाया था कि क्या प्रोडक्शन फंक्शन में टेक्नोलॉजी वेरी करती है। आंसर इज़ नो। शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट टर्म में हमारी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। द प्रोडक्शन प्रोसेस अलो द डिफरेंट फैक्टर रेशियो टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। फुल्ली सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें से हमारे ये जो सेकंड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पॉइंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है जी, यहाँ पे आपको फेज दिखाए गए हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि टीपी क्या होती है, पहले इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ये पीडीएफ में से खुद से। ये देखो, अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कैसे, टेबल की फॉर्म में, कि टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट तो एमपी भी क्या होगी, इंक्रीजिंग। जब हमारी टीपी इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, एमपी क्या हो जाएगी, फॉल। और जब टीपी हमारी फॉल हो रही है, एमपी बिकम नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे आपको पूरा वो दिया गया है कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, तो आप ये खुद से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था आपको ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है, इसमें जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमें उसका कर्व नहीं दिया हुआ। जब आपकी सेकेंड वीडियो आएगी ना कल मार्केट्स की, उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कर्व का कर्व। ठीक है, तो कल के बाद मतलब एक तो कल और एक परसों, 2 दिन आपके, 2 दिन में आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ हम टीचिंग एप्टीट्यूड की भी अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।